हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा और आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के तहत पार्टनरशिप कुछ पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है जो एक बिजनेस के प्रॉफिट्स शेयर करने के लिए तैयार हैं और वो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा रहा है या कोई पार्टनर सभी पार्टनर्स के लिए बिजनेस चला रहा है। आइए अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखते हैं। फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए और उनके बीच में कोई अग्रीमेंट होना चाहिए। ये अग्रीमेंट ओरल या रिटन हो सकता है। पार्टनरशिप का पर्पस होना चाहिए किसी बिजनेस को चलाना और ये बिजनेस लीगल होना चाहिए। पार्टनर्स का मेन इंटेंशन होता है प्रॉफिट कमाना और ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पार्टनर्स में आपस में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। किसी पार्टनर को प्रिंसिपल माना जा सकता है क्योंकि वो दूसरे पार्टनर्स द्वारा किए गए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वही पार्टनर एजेंट भी माना जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा किए गए काम के लिए दूसरे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। लास्ट फीचर है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी बिजनेस सभी पार्टनर्स चलाते हैं या कोई पार्टनर सभी पार्टनर्स के लिए चलाता है। हम जानते हैं कि पार्टनर्स के कुछ राइट्स या अधिकार होते हैं। ये राइट्स यहाँ नीचे दिए हुए हैं। हर पार्टनर को अधिकार होता है कि वो दूसरे पार्टनर्स के साथ प्रॉफिट या लॉस तय किए गए रेशो में शेयर करे, और हर पार्टनर बिजनेस को चलाने में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। हर पार्टनर को बिजनेस से रिलेटेड मामलों में सलाह देने का अधिकार है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक कॉपी अपने पास भी रख सकता है। कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी नए पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है और हर पार्टनर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर होता है। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो तय किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से तय नहीं है तो वो 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज ले सकता है। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चे किए हैं तो वो उन खर्चों का अमाउंट पार्टनरशिप फर्म से ले सकता है। हर पार्टनर को प्रॉपर नोटिस देने के बाद पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होने का अधिकार होता है। आइए अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप देखते हैं। जो भी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत फॉर्म हुई हों उन्हें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए हमें इनमें और ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस देखने पड़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत फॉर्म होती हैं, जबकि एलएलपीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत फॉर्म होती हैं। पार्टनरशिप फर्म्स का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, जबकि एलएलपीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास कंपल्सरीली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म्स का क्रिएशन पार्टनर्स के बीच में हुए अग्रीमेंट की वजह से होता है, जबकि एलएलपीज कानून द्वारा क्रिएट की जाती हैं। पार्टनरशिप फर्म्स में कोई बॉडी कॉरपोरेट या कंपनी पार्टनर नहीं बन सकती, जबकि एलएलपीज में वो पार्टनर बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म्स को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता, यानी पार्टनरशिप फर्म्स का पार्टनर्स से हटके कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता।
जबकि LLPs को सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है। पार्टनरशिप फर्म्स में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, यानी वो हमेशा के लिए नहीं बनी रहती, जबकि LLPs में इंडिविजुअल पार्टनर्स आ और जा सकते हैं, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन बना रहता है। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। LLPs में मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म किसी एसेट की ओनर नहीं हो सकती, इसमें पार्टनर्स ही एसेट्स के ओनर होते हैं, जबकि LLP एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है और ये एसेट्स की ओनर हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, जबकि LLPs में पार्टनर्स की लायबिलिटी उनके कंट्रीब्यूशन तक ही सीमित होती है। पार्टनरशिप डीड भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की। ये फर्म के पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप की टर्म्स और कंडीशंस बताती है। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। ये ओरल या रिटन फॉर्म में हो सकती है, लेकिन अगर ये रिटन फॉर्म में होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्प्यूट्स अवॉइड किए जा सकते हैं। पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट्स होने चाहिए। फर्म का नेम और एड्रेस होना चाहिए और पार्टनर्स के नेम और एड्रेस भी दिए होने चाहिए। फर्म किस नेचर और टाइप का बिजनेस करेगी और हर पार्टनर कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। अगर पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा। पार्टनर्स कितना अमाउंट पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उनकी ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो किस रेट से किया जाएगा। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्या किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। किसी पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा। फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का होगा और फर्म के अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्या फर्म की बुक्स की ऑडिटिंग कराई जाएगी और अगर कराई जाएगी तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। पार्टनरशिप कब शुरू होगी और उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी। क्या गार्नर वर्सेस मरे केस का डिसीजन यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ये केस पार्टनर की इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड था। बैंक अकाउंट फर्म के नाम से या किसी पार्टनर के नाम से खोले जाएंगे। किसी पार्टनर के एडमिशन के वक्त कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के वक्त अकाउंट सेटल करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। और पार्टनर्स में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट कैसे सेटल किया जाएगा। ये सब चीज़ें पार्टनरशिप डीड में दी हुई होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि पार्टनरशिप डीड ही अगर नहीं बनी हुई हो तो क्या होगा। आइए एक एक करके केसेस देखते हैं। इस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, यानी प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई सैलरी दी जाएगी। पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो वो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है।